बातों बातों में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासक। तो वह कौन है? तो वह हमारे प्रफुल्ल कुमारी देवी हैं, जो कि काकतीय वंश से संबंध रखते हैं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं यह बता दूं कि इस वीडियो में हम रानी साहित्या के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपको आमतौर पर ऐसी जानकारी आपको किसी पुस्तक में देखने को नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। प्री के साथ साथ यह वीडियो आपके लिए मेंस मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव की एकमात्र संतान प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। 16 नवंबर 1921 को राजा रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हुई। राजा की मृत्यु के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की अवस्था मात्र 11 वर्ष थी। बस्तर रियासत में उत्तर अधिकार को लेकर बस्तर रियासत के दीवान और ब्रिटिश सरकार धर्म संकट में थे। बस्तर रियासत के जमींदार, मांझी और जनता प्रफुल्ल कुमारी देवी को रानी बनाना चाहते थे, परंतु ब्रिटिशों को यह डर था यदि प्रफुल्ल कुमारी देवी को रानी नहीं बनाया जाता तो बस्तर में 1910 जैसी विद्रोह हो सकता था। और यह 1910 में जो विद्रोह हुआ था यह अंग्रेजों के लिए बहुत ही एक भयानक विद्रोह टाइप पे हुआ था, जिससे कि यह सबक ले चुके थे कि इस तरह का विद्रोह हम भविष्य में होने नहीं देंगे। तो ये इनके लिए बहुत ही एक भयानक विद्रोह था। तो ब्रिटिश सरकार बाध्य होकर प्रफुल्ल कुमारी देवी को राजगद्दी में बैठाया। 25 जनवरी 1927 को प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह मयूरभंज के राजा चंद्र भंजदेव के पुत्र प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ संपन्न हुआ। और आपको यह भी जानना चाहिए कि जो प्रफुल्ल कुमारी देवी हैं उसको संपूर्ण बस्तर में बॉबी ढानी के नाम से वो विख्यात थी, अर्थात लोग उन्हें बॉबी ढानी के नाम से पुकारते थे, उनको जानते थे। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग बैलाडीला का प्रकरण देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने प्रफुल्ल कुमारी देवी को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए 31 मार्च 1933 को महारानी की उपाधि उनको प्रदान किया। रानी को उपाधि देने के पीछे अंग्रेजों की गहरी साजिश भी थी। वह बैलाडीला का क्षेत्र हैदराबाद के निजाम को बेचना चाहते थे। अंग्रेजों ने महारानी को खुश करने तथा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, परंतु रानी बैलाडीला को निजाम के हाथों बेचने तैयार नहीं हुई। इस बात से नाराज होकर अंग्रेजों ने राजा और रानी को प्रति माह दिया जाने वाला प्रिवी पर्स 2000 रुपये से कटौती कर प्रति माह 1000 रुपये कर दिया गया। और अंग्रेजों ने उनके पति प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव को बस्तर छोड़ कोलकाता में रहने को भी मजबूर कर दिया गया। इसके साथ साथ एक हमारे इतिहासकार हैं जिनका नाम है J.R. वालियानी, जिन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है और यह जानकारी दिया है कि उन दिनों राज परिवार के डॉक्टर का जो वेतन था 2000 रुपये से अधिक था। ठीक है, और इनके जो प्रिवी पर्स था जो कि राजा को दिया जाता था वो हमारा क्या था, 1000 रुपये था। अर्थात इनकी तुलना इसलिए किया गया है कि ब्रिटिश द्वारा महारानी को दिए जाने वाला प्रिवी पर्स था ये डॉक्टर के वेतन से भी क्या था, कम था। यही बताने का प्रयास हमारे वालियानी साहब जी ने किया है। रानी ने वेतन संबंधी बातें नागपुर प्रशासन और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लेलिन लियोगो को दी, परंतु वायसराय ने रानी के निवेदन की ओर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज डॉक्टर मिचेल ने यह घोषणा कर दी कि महारानी को अपेंडिसाइटिस हो गया है, इनका इलाज लंदन में ही हो सकता है। डॉक्टर मिचेल के कहने पर महारानी को इलाज हेतु लंदन भेजा गया। वहीं दीवान हाइट ने डॉक्टर मिचेल को एक गोपनीय पत्र लिखा और उसमें कहा कि महारानी लंदन से जिंदा बस्तर वापस न आ सकी। तो 28 फरवरी 1936 को लंदन में अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के बाद महारानी का देहावसान हो गया। महारानी की हत्या के पीछे ब्रिटिश सरकार का स्पष्ट हाथ था। कि आखिर में बैलाडीला का जो हमने प्रकरण देखा, अब देखते हैं कि आखिर में बैलाडीला है क्या। ठीक है, तो देखते हैं। विश्व स्तरीय लौह अयस्क के लिए चर्चित बैलाडीला का पहाड़ी मुख्य रूप से बेंडेट, हेमेटाइट, क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 35 किलोमीटर तथा चौड़ाई 9 किलोमीटर है।
बैलाडीला के पहाड़ियों के नीचे समानांतर बसे गांव में टीन का भंडार है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में टीन का भंडार सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा प्रक्षेत्र में विद्यमान है। यह टीन के साथ नियोलियम और टेंटलम जैसे दुर्लभ धातु का भी भंडार। बैलाडीला जो है ये जापान की समृद्धि के एक राज है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसे कि हमको पता है 1945 में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने से जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था। आजादी के बाद भारत से अनुबंध हुआ। जापान को बैलाडीला के खदानों से ही लौह अयस्क की प्राप्ति हुई और इसी के परिणाम स्वरूप जापान सरकार ने किरंदुल से लेकर विशाखापट्टनम तक करीब 525 किलोमीटर लंबी रेल लाइन स्वयं बिछाई। बैलाडीला के लौह अयस्क से ही जापान स्टेपलर, नेल कटर और मोटर गाड़ियों के इंजन जैसे छोटी छोटी चीजें बनाकर समृद्ध हुआ और इसी कारण जापान इलाके जो प्रदान किए जाने वाले जो लौह अयस्क हैं उसी के कारण ये भारत को हमेशा याद रखता है, हमेशा इसको दोस्त टाइप का मानता है। ठीक है, अब देखते हैं कि महारानी जी का योगदान क्या क्या था। ठीक है, जो कि हमारी अंतिम टॉपिक है और ध्यान यह दें कि यह क्वेश्चन आपके CGPSC मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महारानी प्रफुल्ल देवी जी का योगदान क्या था, उसके बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर में इनका योगदान क्या था। तो पहला जो बातें यहाँ पर कही गई है वह है बस्तर का प्रथम जिला अस्पताल जगदलपुर में सन 1933 में बनाना शुरू हुआ था। तब महारानी ने सबसे अधिक आर्थिक मदद की थी। उनकी आकस्मिक मौत के बाद यह अस्पताल 1936 में उनके नाम समर्पित कर दिया गया, अर्थात इस अस्पताल को अब हम लोग महारानी अस्पताल के नाम से जानते हैं। और वहां पर उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। वहां पर जो भी मरीज जाते हैं तो वे उनकी प्रतिमा को नमन किए बिना वापस नहीं आते हैं, अर्थात महारानी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है, उनको बहुत ही मानते हैं क्योंकि उन्हीं के परिणाम स्वरूप ही इस अस्पताल का निर्माण हुआ था। ठीक है, और अगला जो इनका योगदान है वह है बैलाडीला के संबंध में कि महारानी की अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण ही 35 किलोमीटर लंबा बैलाडीला का पहाड़ आज बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है और पहाड़ से प्राप्त लौह अयस्क तथा पहाड़ के नीचे बसे समानांतर गांव से टीन अयस्क की खुदाई कर केंद्र और राज्य सरकार को अरबों रुपए का राजस्व भी प्राप्त होता है। बैलाडीला का पहाड़ अगर निजामों के हाथों चला जाता तो छत्तीसगढ़ में NMDC के CSR मद के तहत हुए सैकड़ों विकास कार्य अभी संभव नहीं हो पाते, अर्थात इस तरह से विकास आपको देखने को नहीं मिल पाता। तो इसका आपका पूर्ण रूप से श्रेय जाता है तो हमारा छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासक प्रफुल्ल कुमारी देवी, जिसे हम लोग बॉबी ढामी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।